वो आम भाषा में कहें कि भाई उसने हमें बुली किया, वो डराने की कोशिश कर रहा था, हमने कहा तुम एक लेके आओगे, देखा जाएगा जो आउटकम होगा। तुम्हारी गीदड़ जो एक कहते हैं कि आपने एक हवा बना रखी है कि हमारे पास ये है, उस हवा को हमने बर्स्ट किया, उस बलून को बर्स्ट किया। बहुत अच्छा बोला आपने, यही हुआ कि हमने 3 डिवीजन से ज्यादा लेके आ गया और आज भी आई बॉल टू आई बैठे। तो सुनने का मतलब यह है आगे अगर हमने बढ़ना है तो हम डी इंडक्शन की बात करें, और चीन भी इस पर कर रहा है। अब बात आती है कि क्या भारत और चीन के रिलेशनशिप हो सकते हैं? अच्छे हो सकते हैं, मगर हमने यह बताया कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है बॉर्डर में होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है उसको मानता। अब देखते हैं क्या इनकी इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो, चीन की जो इकोनॉमी है वो एक प्रकार से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वहां कंजम्पशन बहुत कम है, और जबकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसीलिए उसको भी भारत की बहुत जरूरत है क्योंकि उसको मार्केट चाहिए। मगर एक चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा, आज भारत जो है सेकेंड ट्रेड जो भारत और चीन का है, वो एक प्रकार चीन हमारा सेकंड हाईएस्ट ट्रेड पार्टनर है, मगर $100 बिलियन का अभी भी हमारी तरफ से जो डेफिसिट है। तो इसका मतलब जो ट्रेड सरप्लस चीन की तरफ $100 बिलियन है, इसको हमने आने वाले समय में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये यानी हमने मिलिट्री फ्रंट पे तो हमने उनको मिरर डिप्लॉयमेंट करके उन्हीं की भाषा में अपने आप को डेवलप करके अपने हथियार बनाकर जवाब देना शुरू कर दिया है, लेकिन व्यापार के फ्रंट पे अभी और काम करने की जरूरत है। वैभव, ये तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पे हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जब ये तस्वीरें आ रही हैं दुनिया के सामने, अब बार बार ज़ेलेंस्की जो हैं ट्रंप से मध्यस्थता की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वो मोदी जी को फोन करके अपडेट देते हैं कि आप पुतिन से मिलने वाले हो, सिफारिश लगा देना, अगर एक आम भाषा में कहें तो क्या अब एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है यहां से? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर डेफिनेटली, देखिए चेंज तो कहते हैं देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। चेंज ही है जो निरंतर होता रहता है। और जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें देखिए पहले एक सोवियत यूनियन था, एक अमेरिका था, दो पावर्स थे। अब वो चेंज हो गया, अब एक अमेरिका सुपर पावर है और एक चाइना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अब ये एक वॉर चल रही है। अब चाइना चाहता है, चाइना को भी ज्यादा एलाई चाहिए कि भाई जो लोग आज अमेरिका के उसमें कैंप में बैठे हुए हैं, ज्यादा लोग हमारे पास आए और हमारे कैंप में बैठे। इंडिया जो है, इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। हम 6-7% ऑल एन एवरेज की रफ्तार से हम हर साल ग्रो कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी। तो ये मार्केट किसको नहीं चाहिए? हमने जैसे चाइना के साथ जब ट्रेड की बात हुई, हमने, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया और हमने उनके 35 से ज्यादा जो है उनके ऐप्स भी यहां पे इंडिया में बैन कर दिए थे। हमें जहां भी स्टांस लेना हुआ है हमने स्टांस लिया है, हमने चाइनीज इक्विपमेंट बैन किए। चलिए यहां पर देखिए वैभव, ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो औपचारिक फोटो आप होता है उसमें शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हुए और गर्मजोशी के साथ दोनों ने हाथ मिलाया है, और ये एक फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोटोकॉल के तहत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, जो गर्मजोशी है, उससे पहले जो एससीओ साइडलाइंस पे जो दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है, उसके जो आउटकम्स रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमने अमेरिका को बता दिया है कि भाई जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम पाकिस्तान को बुरा बता देते हो, अच्छा बता देते हो। जब तुम्हारा मन करेगा, चीन जो हमसे ज्यादा तेल खरीदता है वो तुम्हारे लिए ओके है टैरिफ में, तो जैसा तुम करोगे ना हम वैसा कर सकते हैं। चीन भी हमारा कोई ऐसा नहीं कि दुश्मनी हो गई, तो हम अब तुम्हारा पढ़ाया हुआ पाठ, जो अमेरिका कहता था ना जैसे उसने डिसाइड कर लिया वही राइट है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और इंडिया ने, आपको मैं बता दूं, इंडिया एक लौता देश है जिसने हमेशा से ही अमेरिका के खिलाफ जाकर के जो चाहा है वो अचीव किया है। आप 1971 की वॉर ले लीजिए, आप उसके बाद आप हमारे न्यूक्लियर जो हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, जो न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसकी आप उदाहरण ले लीजिए। उसके बाद भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। अमेरिका ने सारी कोशिश की कि आप न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, जबकि पाकिस्तान बना रहा था तो उसके ऊपर जो है उन्होंने आंख मूंद रखी थी और आपके खिलाफ उन्होंने सैटेलाइट्स डिप्लॉय कर रखे थे। तो इंडिया जो है अमेरिका से इतिहास में भी कभी नहीं झुका है। अब तो गंगा में बहुत पानी बह गया और हम तो अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम तो अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, उसको उसके खिलाफ टैरिफ लगा करके, उसके साथ ट्रेड वॉर करके, अगर आपको लगता है आप ग्रो कर सकते हैं, तो ये कहता है ना कि यू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। आप अहमकों की दुनिया में रहें। और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसिज्म है वो, आप अमेरिका के अंदर आप जाइए, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। इंडिया से ज्यादा क्रिटिसाइज लोग अमेरिका में कर रहे हैं कि भाई हमारी इतने सालों की मेहनत पे आदमी पानी फेर रहा है। और इंडिया जैसी मार्केट आपको लगता है 140-142 करोड़ लोगों की मार्केट है। अमेरिका, देखिए इंडिया और अमेरिका में बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? आप कहते हैं, अभी प्रोफेसर साहिबा बता रही थी कि इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम पे चलता है। अमेरिका कहता है कि दुनिया एक बाजार है। तो आपके लिए दुनिया एक परिवार है, उनके लिए दुनिया एक बाजार है। और 140-42 करोड़ का अगर बाजार उनको नहीं चाहिए, उनको लगता है हम टैरिफ वॉर करके इसको जो हम कुछ अचीव कर लेंगे, तो कोशिश करके देख लें।
इंडिया ने अपनी ये दिखाया कि भाई हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है, हम सबके साथ नेगोशिएट भी करने की क्षमता रखते हैं, हमारी डिप्लोमेसी भी ऐसी है कि हम सबके साथ बातचीत कर सकते हैं, हमको जो चाहिए, हमको हमारे पास सैन्य शक्ति है, हम सैन्य रूप से भी खड़े हो सकते हैं।